Assalamu alaikum dear student. I am Sayyida Rabah Fatima. We are doing unit number 8, projection of a side of a triangle, grade 10th. Today we are going to start exercise 8.2. Let's move towards the light board. Exercise 8.2. Question number 1 is, in a triangle ABC, calculate measure BC when AB equals to 6 centimeters and AC equals to 4 centimeters and the vertex A, at vertex A the angle is 60 डिग्री। तो हम देख सकते हैं ये हमारे पास ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में हमें जो BC हमने स्टूडेंट करना है फाइंड। गिवन क्या है, AB की वैल्यू है गिवन, AB is 6 centimeter and AC is 4 centimeter. AC is 4 centimeter. तो हमें यहाँ पे गिवन क्या है, ये सारी हमें साइड्स गिवन है और हमने फाइंड करनी है BC की वैल्यू। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, यहाँ से सबसे पहले मेंशन करते हैं क्या क्या गिवन है और क्या क्या गिवन नहीं है। सो आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर। सो मेजर AB equals to 6 centimeter, measure AC equals to 4 centimeter and angle at vertex A equals to 60 degree. We have to find BC. We have to find BC. और एक और चीज़ हमने की है यहाँ पे स्टूडेंट लेट की है, we have let that measure AD equals to X. हमने AD को X के इक्वल क्या किया है, सपोज कर लिया है। क्यों सपोज किया है, क्योंकि हम जब इस पे अप्लाई करेंगे अपने किसी भी थ्योरम के स्टेटमेंट को तो ये मेरे को गिवन नहीं है, तो इसको पहले हम करेंगे फाइंड और फिर कर देंगे उसमें पुट। तो स्टूडेंट अब समझने की ज़रूरत ये है कि हम यहाँ पे कौन से थ्योरम की स्टेटमेंट पुट करने जा रहे हैं, तो वो हमें पता चलेगा हमारी गिवन इन्फॉर्मेशन से। तो हमारी गिवन इन्फॉर्मेशन के मुताबिक कोई भी ऐसा एंगल हमने बात नहीं की जिसमें हमने बात की हो ऑब्ट्यूज एंगल के बारे में। इट मीन्स फर्स्ट थ्योरम हम नहीं कर सकते। उसके बाद हम जो थर्ड थ्योरम किया था उसमें हमने बात की थी मीडियन के अकॉर्डिंगली, तो हमने मीडियन की भी कोई बात यहाँ पर नहीं की या कोई ऐसी हमें इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है जो कि हमें ये बताए कि कोई मीडियन ड्रॉ हुआ है। तो गिवन ये है, एंगल हमें गिवन है जो कि है 60 एंड वी नो दैट 60 इज अ एक्यूट एंगल। तो हमने इन सब बातों को कंक्लूड करके अंडरस्टैंड किया कि ये एक एक्यूट ट्रायंगल है और अगर एक्यूट ट्रायंगल है तो हम इस पे अपना सेकंड थ्योरम की स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। तो अब स्टूडेंट हम देख सकते हैं दिस इज़ द एक्यूट एंगल और इस ए के अकॉर्डिंगली मैं बाकी सारी टर्म्स जो कि हमारी थ्योरम की इक्वेशन बनाती हैं उसको पुट करके इजीली कर सकती हूँ। यहाँ से अपनी रिक्वायर्ड लाइन सेगमेंट फाइंड। तो हमने उसमें क्या पढ़ा था, अपने सेकंड थ्योरम की स्टेटमेंट में स्टूडेंट हमने देखा था कि जो एक्यूट एंगल जिस वर्टेक्स पे बन रहा है उसकी ऑपोजिट साइड का स्क्वायर, तो हम यहाँ पे साथ साथ लिखते भी जाते हैं कि जो जो हमने वहाँ पे अंडरस्टैंड किया था, BC स्क्वायर इक्वल्स टू, अब दोनों साइड का स्क्वायर आ जाएगा जो कि कंटेन करती हैं किसे, कंटेन करती हैं एक्यूट एंगल को। इट बिकम्स AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। उसके बाद स्टूडेंट हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास क्या आ जाता, नेगेटिव साइन आ जाता था और ट्वाइस आ जाता था, किसका मतलब हम 2 को मल्टीप्लाई करते थे किसके साथ, इस चीज़ को समझेंगे। ये पूरी हम ले लेते थे लाइन सेगमेंट, दिस इज मेजर AC एंड और हम ले लेते थे अपना प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन कैसे हमें पता है कि आती है, अब देखें AB की प्रोजेक्शन है AD किसके ऊपर, AC के ऊपर, तो ये है, ये इसकी प्रोजेक्शन है और प्रोजेक्शन हमें जब चाहिए होती है तो हम एक परपेंडिकुलर ज़रूर ड्रॉ करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो कि इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट D। सो आई होप कि ये आपको अब सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लेरिफाई हो चुकी हुई हैं। सो मेजर AD आ जाएगा यहाँ पर। अब मैं करने जा रही हूँ इसमें जो वैल्यूज़ गिवन है उसके अकॉर्डिंगली इनमें पुट। BC हमने क्योंकि फाइंड करना है स्टूडेंट तो वो तो एज इट इज़ ही रहेगा, BC will remain as it is. What is the value of AB here? 6 centimeter square, बेसिकली हम स्क्वायर ओवरऑल ही राइट कर देते हैं, प्लस AC is 4 centimeter minus 2 into AC again 4 and मेजर AD हमें अभी गिवन नहीं है, उसकी जगह हम पुट कर देते हैं जो कि हमने अभी सपोज किया है X।
So it becomes 36 centimeter square and it becomes 16 centimeter square because 6 6 are 36 and 4 4s are 16 minus 2 into 4 is 8 and it becomes x. उसके बाद हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं. ये हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, ये आ जाएगा. अब देखें इतनी छोटी छोटी कैलकुलेशन आप खुद किया करें मेंटली. 6 + 6 12 2 here and 1 goes carry. 3 + 1 4 and 52 centimeter square minus 8x BC square. तो इसे मैं कह दूंगी इक्वेशन नंबर 1. अब इक्वेशन नंबर 1 इसलिए कहा है कि देखिए हमेशा याद रखें किसी भी इक्वेशन में जब हमने कोई चीज़ फाइंड करनी हो तो सिर्फ एक अननोन टर्म होनी चाहिए तभी हम उसको फाइंड कर सकेंगे. एक से ज़्यादा अननोन टर्म्स होंगे तो हम जो फाइंड करना चाह रहे हैं जिसको उसको फाइंड नहीं कर पाएंगे. तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे 2 अननोन आ गई हैं. फर्स्ट वन इज़ BC एंड सेकंड वन इज़ X, जो X जो के शो कर रहा है AD लाइन सेगमेंट को. तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम X की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसको इसमें करेंगे पुट और फिर करेंगे फाइंड BC. तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देखिएगा X की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं देख सकती हूँ कि ये एक हमें और ट्राइंगल नज़र आ रहा है. इसको मैं यहाँ पे सेपरेटली करने जा रही हूँ ड्रॉ. ये अगर इस साइड पे 90 है तो ऑब्वियसली ये इसके साथ भी 90 डिग्री ही एंगल बनाएगा. दिस इज X, दिस इज 6 सेंटीमीटर, दिस इज B, D एंड A. आप देख सकते हैं स्टूडेंट क्योंकि ये एक है राइट ट्रायंगल, तो राइट ट्रायंगल हम करते हुए आ रहे हैं और हमें पता है राइट ट्रायंगल में हमने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को भी पढ़ा था. उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लर्न करने के लिए हमने कुछ स्टेटमेंट्स भी देखी थी जिनकी मदद से हम उनको याद रख सकते हैं. वो क्या थी? सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग. अब मेरे पास यहाँ पे एंगल भी गिवन है, एंगल है 60 डिग्री. अब मुझे देखना ये है स्टूडेंट का मैं उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में से कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यहाँ पे यूज़ करके फाइंड कर सकती हूँ AD की वैल्यू. तो जब हमने वहाँ पर भी ट्रायंगल्स, राइट ट्रायंगल्स को सॉल्व किया था तो मैंने बताया था कि जो हमें गिवन है और जो हमें रिक्वायर्ड है हमने देखना है कि वही साइड्स आती हों जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हम वो वाली करेंगे यूज़. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ये क्या है, हाइपोटेनस है, और ये क्या है, बेस है. तो इसके अकॉर्डिंगली हम अंडरस्टैंड करेंगे कि हम कौन सी, इसका मतलब है कि हमें कोई ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करनी है यहाँ पर जिसमें एंगल तो हम 60 रखेंगे उसका और जो साइड यूज़ करेंगे वो होनी चाहिए हाइपोटेनस और बेस. तभी हम AD की वैल्यू फाइंड कर सकेंगे. तो वो कौन, सम पीपल हैव, परपेंडिकुलर आगे हम साइन यूज़ नहीं कर सकते. कर्ली, कर्ली इज बेसिकली कॉज, कर्ली ब्राउन हेयर. अब देखें कॉज में हमने देखा कि हमारे पास कॉज बेसिकली हम यहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं. वी नो दैट कॉज थीटा इक्वल्स टू, कॉज थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, कर्ली ब्राउन हेयर, सो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. सो हम यहाँ पे इसके वैल्यूज को कर देंगे पुट. तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, उनको मैं यहाँ पे पुट करने जा रही हूँ और एंगल को भी करने जा रही हूँ पुट. तो आ जाएगा cos 60 डिग्री इक्वल्स टू बेस क्या है, मैयर AD अपॉन हाइपोटेनस इज मैयर AB. सो यहाँ पे हम कर देंगे वैल्यूज को पुट. AD हमने करना है फाइंड और AB क्या है, 6 है. और हमें पता है स्टूडेंट्स cos 60 क्या होता है, cos 60 होता है 1/2. मैं इस तरीके से 1/2 कर दूंगी इसमें पुट. तो यहाँ पे आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, आ जाएगा 6 × 1 इक्वल्स टू 2 × x. सो इट बिकम्स, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, वहाँ जाकर हो जाएगा डिवाइड, विच इम्प्लॉयज दैट x इक्वल्स टू 6/2 और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 1s and 2 3s. तो जो हमारे पास आ जाएगा x क्या है बेसिकली मैयर AD, वो जो कि x थी उसकी वैल्यू आ गई 3. इसको मैं करूँगी पुट इन 1. इसको जब मैं क्या करूँगी 1 में कर दूँगी पुट. तो ये 3 सेंटीमीटर मेरे पास आ गई थी लेंथ. अब इसको जैसे मैं 1 में पुट करूँगी स्टूडेंट मेरे पास क्या आ जाएगा, BC स्क्वायर इक्वल्स टू 52 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे हमारा 7 सेंटीमीटर भी आ रहा है, ये मैं मेंशन कर दें सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर इंटू x.
तो बेसिकली अब आ जाएगा यहाँ पे 8 सेंटीमीटर और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 सेंटीमीटर, 52 सेंटीमीटर स्क्वायर, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन दोनों को आपस में कर देंगे सब्ट्रैक्ट। तो हमें पता है स्टूडेंट, हम 2 में से 4 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो जब इसके लिए हम क्या लेंगे, बोरो लेंगे। इसका मैं आंसर डायरेक्टली कर दूंगी राइट। दिस इज 28 BC स्क्वायर। लेकिन हमें यहाँ पे स्क्वायर वैल्यू नहीं चाहिए, हमें नॉन स्क्वायर वैल्यू चाहिए। मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे ले लूँगी स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट। जैसे मैं स्क्वायर रूट लूँगी इट बिकम्स 28, सो आंसर विल बी BC equals to, this is approximately equals to 5.29 सेंटीमीटर। सो दिस इज द आंसर। यही हमने करना था यहाँ पे स्टूडेंट फाइंड, मेजर BC ही फाइंड करना था, तो हम इसको कर चुके हैं फाइंड इस तरीके से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 इज इन अ ट्राइंगल ABC, मेजर AB is 6 सेंटीमीटर, BC is 8 सेंटीमीटर एंड द कंप्लीट AC is 9 सेंटीमीटर एंड और क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको देखते हैं। D is the midpoint of AC, D है AC का मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट की डेफिनेशन से हमें पता चलता है जो डिस्टेंस AD का है वही डिस्टेंस होगा DC का। ओके अब हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन। सो दिस इज द B एंड D। हमें पता है ऐसी लाइन सेगमेंट जो कि वर्टेक्स और मिड पॉइंट को करे ज्वाइन, उससे कहते हैं मीडियन। तो मीडियन है हमारे पास BD जो कि हमने यहाँ पे करना है फाइंड। अब जिस तरीके से वहाँ पे भी हमें AD गिवन नहीं था, यहाँ पे भी AD गिवन नहीं है, तो यहाँ पे भी हमने सपोज कर लिया है कि AD की लाइन सेगमेंट की जो वैल्यू है वो क्या है, x है। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है उसको कर देते हैं मेंशन, फिर करते हैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट। तो स्टूडेंट हमें गिवन ये है AB लाइन सेगमेंट आ गई है 6 सेंटीमीटर, BC है 8 सेंटीमीटर, AC है 9 सेंटीमीटर और हमें ये और क्या गिवन है, हमें ये गिवन है कि बेसिकली D है मिड पॉइंट किसका, AC का। तो एज D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, देन उसका क्या मतलब है कि मेजर AD इक्वल्स टू मेजर DC। तो हमने यहाँ पे लेट कर लिया, लेट मेजर AD इक्वल्स टू x। तो अगर ये x है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, मेजर DC के भी हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे बेसिकली इसको हमने मिड में रखा है, इसलिए हमने दोनों इक्वालिटी साइन एक साथ ही कर दी हैं कि हम शो कर रहे हैं कि ये इसके भी इक्वल है और ये इसके भी इक्वल है। ओके तो यहाँ और इसके अलावा स्टूडेंट हमें क्या है जो कि हमने फाइंड करना है, यहाँ पे मेंशन कर देते हैं मेजर BD वी हैव टू फाइंड आउट व्हिच इज द मीडियन ऑफ दिस ट्रायंगल। तो हमें अब फौरन समझ में आ गया कि हम कौन सी थ्योरम की स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। हम यूज़ करेंगे थर्ड थ्योरम की स्टेटमेंट, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि गिवन और रिक्वायर्ड से हमें पता चलेगा कि हमने जो 3 थ्योरम्स की उनमें से हम कौन से थ्योरम के स्टेटमेंट को करने जा रहे हैं यूज़, क्योंकि यहाँ पे मीडियन की बात की गई है और हमने यहाँ पे बेसिकली फाइंड भी मीडियन की ही लेंथ करनी है। तो हम यहाँ पे थर्ड थ्योरम अप्लाई करेंगे जो था अपोलोनियस थ्योरम। तो हम इस चीज़ को अब करते हैं स्टार्ट। अब हमने उसमें क्या पढ़ा था स्टूडेंट, उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली हमने ये पढ़ा था, ये जो दो साइड्स हैं इनका जो स्क्वायर का सम है वो किसके इक्वल होगा। मैं यहाँ पे लिखने जा रही हूँ, इट मीन्स AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू। अब हमने क्या पढ़ा था, हमने देखा था ट्वाइस, देखा था कि किस तरीके से हमारे पास वो आ जाती हैं साइड्स जिनके हम ट्वाइस को यहाँ पे करने जा रहे हैं डिस्कस, उन्हें मैं कर देती हूँ मेंशन। ट्वाइस ऑफ AD स्क्वायर, अब AD क्या शो कर रहा है, हाफ शो कर रहा है AC का, प्लस इनटू मीडियन लाइन सेगमेंट BD स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे इन वैल्यूज को कर दूंगी पुट, जो जो हमें गिवन है। AB है 6 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस BC क्या है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, इन इक्वल्स टू 2 इंटू
AD वी हैव टू फाइंड, जो कि हमने लेट कर लिया है कि x है, तो यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर इंटू 2 इंटू BD। स्टूडेंट क्या है, BD हमने फाइंड करना है, तो एज इट इज हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ओके, सो ये आ जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 8 8 जा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको कर देंगे ऐड, तो ये आ जाएगा हमारे पास 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2BD स्क्वायर, और इसी तरीके से मैं यहाँ मेंशन कर दूंगी 2x स्क्वायर प्लस 2BD स्क्वायर। अब देखें फर्दर इसको करते हैं अंडरस्टैंड। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखें, मैं अगर 2 को कॉमन लेके 2 को ले लूँ कॉमन, x स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये डिवाइड हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अब देखें मैं इनको कर देती हूँ कैंसिल आउट, 2 1 जा 2, 2 50 जा 100, सो दिस बिकम्स 50 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। इसे मैं कह दूंगी इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि जैसे कि मैंने अभी कहा कि जब हमने कोई चीज़ फाइंड करनी है, कोई टर्म फाइंड करनी है स्टूडेंट, तो हमें एक ही अननोन होना चाहिए, एक से ज़्यादा अननोन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर x भी अननोन है और यहाँ पे BD भी है अननोन, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे x फाइंड करूँगी, फिर उसकी वैल्यू में पुट करके मैं फाइंड कर लूँगी BD की वैल्यू। अब देखिए स्टूडेंट, हमारे पास इस तरीके से ये x की वैल्यू आ रही है यहाँ पे, तो हम देखेंगे कि हम किस तरीके से इसको कर सकते हैं फाइंड। तो मैं अब देखें, इसको फाइंड करने के लिए मैं जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ करूँगी उसको आप अच्छे से समझिएगा। अब मैं यहाँ पे कर देती हूँ एक्सप्लेन। एज वी नो दैट एज AC पूरा जो है, AC जो है मैयर AC इक्वल है मैयर AD प्लस मैयर DC के, और AD भी है x और ये भी है x, तो ये दोनों हो गए 2x, और AC की वैल्यू गिवन है जो कि है 9 सेंटीमीटर्स। तो अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई और वहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, विच इम्प्लॉयज दैट x इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर। तो ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई जो कि मुझे पुट करनी है 1 में, पुट इन इक्वेशन 1। ओके, अब मैं इसको करने जा रही हूँ, इसमें पुट, ये आ जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। इसको आगे करेंगे सॉल्व। अब 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4.5 का स्क्वायर क्या होता है, 20.25 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अब फर्दर मैं इसको यहाँ पे कर रही हूँ। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास ये हो रहा है, यहाँ पे प्लस वहाँ जाके हो जाएगा माइनस, तो बेसिकली BD स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 20.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे कैलकुलेटर और इनका लिख देंगे आंसर, BD स्क्वायर इक्वल्स टू 29.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, हमें यहाँ पे स्क्वायर्ड वैल्यू नहीं चाहिए, तो हमें पता है स्क्वायर को रिमूव करने के लिए हमारे पास एक ही तरीका है, वो है स्क्वायर रूट। दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो BD हमारे पास क्या, BD की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास क्या आ जाएगी, 5.45 सेंटीमीटर। सो हम यहाँ पे राइट कर देंगे कि हमने क्या फाइंड करना, लेंथ ऑफ द मीडियन। सो हेंस मेजर BD इक्वल्स टू 5.45 is the required length of the median, and that's it student। हमने एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया है सॉल्व।
यह स्टूडेंट आज हमने फर्स्ट 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं एक्सरसाइज 8.2 के, और हमने दोनों देखा कि फर्स्ट क्वेश्चन में हमने यूज़ किया था अपना सेकंड थ्योरम, और हमने जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें यूज़ किया था अपना थर्ड थ्योरम। तो इसमें बेसिकली इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हम किस तरीके से अपनी थ्योरम की स्टेटमेंट को क्वेश्चंस पे कर सकते हैं अप्लाई, हमने आज ये सीखा। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।